लास्ट में जो रिसेंटली हमने 2 वीडियोस बनाई है ऑन कोको पेट्रोल पंप, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। उसमें बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये है कि हम कौन इंसान इसके लिए अप्लाई कर सकता है। कंडीशंस दी है उन्होंने, कुछ मैरिड अनमैरिड की, और कुछ कंडीशंस दी है कि आपको अमाउंट दिखानी है, वो कौन दिखा सकता है और कैसे दिखा सकता है। और दूसरा उसमें एफिडेविट्स लग रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में, वो एफिडेविट कैसे बनाने हैं। और तीसरा है कि उसके अंदर कितना अमाउंट हमें होना चाहिए तो जिसके ऊपर हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स मिले और हमारा सैंक्शन हो जाए पेट्रोल पंप, कोको पेट्रोल पंप। और एक और इंसान ने पूछा है कि उसके अंदर हम हमारे लोकेशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो आइए हम हमारी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं ऑन कोको पेट्रोल पंप। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोको पेट्रोल पंप की एड्स निकल चुकी है। जो भाई इंटरेस्ट है कोको पेट्रोल पंप पे अप्लाई करने के लिए, वो जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए। इसकी लास्ट डेट है 30 अगस्त और अभी निकल चुकी है आपका काफ़ी टाइम। एक है 30 अगस्त, एक है 23 अगस्त और एक है 8 अगस्त। 3 अलग अलग एडवर्टीजमेंट निकली है। आपको जैसे ही अप्लाई करना है, आप जल्द से जल्द आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए। सबसे पहले बात आती है कि इसे कौन भर सकता है। देखिए, अगर आप मैरिड पर्सन हो तो आप भर सकते हो। आपकी एज अगर 21 to 60 के बीच में है तो आप डेफिनेटली भर सकते हो। अगर आप फादर हो, अगर आपका कोई बच्चा है, बेटी है जो अनमैरिड है, तो आप भर सकते हो। अगर आप अनमैरिड हो, आपके फादर है, आप अनमैरिड हो, तो भी आप भर सकते हो। क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, मैंने लास्ट वीडियो में इसकी पूरी डिटेल आपको दी थी, आप जाके चेकआउट कीजिए। नेक्स्ट आता है कि हम कौन से लोकेशन के लिए अप्लाई कीजिए। तो देखिए, आप आपका लोकेशन अपने दिल से अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप वही लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो जिस लोकेशन के लिए कोको पेट्रोल पंप खाली पड़ा हुआ है। जैसे लास्ट में किसी ने चलाया होगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया होगा 3 साल का, वो कोको पेट्रोल पंप खाली पड़ा हुआ है, उस चीज़ की एड यहाँ निकली है। आपको आपका लोकेशन देखना है कि कौन सा लोकेशन आपके लिए सफिशिएंट है, नज़दीक है, आप वहाँ जाके काम कर सकते हो। उस कोको पेट्रोल पंप के लिए आपको अप्लाई करना है। बहुत से लोगों ने पूछा कि हम अंडमान एंड निकोबार में रह सकते हैं, यहाँ पे हम कोको पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई कर सकते हो क्या। कर सकते हो, लेकिन वहाँ की अगर लोकेशन खाली पड़ी होंगी तो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। 4 से 5 पेजेस है जो आपको भरना है और एफिडेविट बनाना है। इसके एफिडेविट आपको कहां से बना के मिलेंगे, तो अगर आपके एरिया में कोई कोर्ट की जगह है, कोर्ट, जुडिशियल कोर्ट की जगह है, वहां जाइए। वहां बाहर लाइन से वेंडर्स लोग बैठे हुए रहते हैं जो टाइपिंग करते हैं, उनके पास आप जाइए। ये प्रिंट आउट लेके, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, वहां से जाके आप PDF निकालिए। वो PDF उन वेंडर के पास लेके जाइए और उन्हें कहिए कि इसको हमें 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे टाइप करके दीजिए। ठीक है, वहाँ आपको वो टाइप करके दे देगा। 100 रुपीज़ स्टैम्प पेपर के, 10 रुपये उनका चार्ज रहता है और 60 रुपीज़ वो टाइपिंग करने के लेते हैं। तो 170 रुपीज़ में आपको एक पेपर टाइप करके आराम से मिल जाएगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसे भरना कैसे है। आप घर बैठे इसे आराम से भर सकते हो और जो एफिडेविट है उसे आपको कोर्ट के बाहर जो वेंडर रहते हैं वहां से जाके भर के लेना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि इसे आप घर बैठे कैसे भर सकते हो। नोटराइज्ड एफिडेविट फॉर ऑफर ऑफ फाइनेंस बाय मेंबर ऑफ द फैमिली यूनिट। मतलब आपको एक एफिडेविट बनाना है 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे फैमिली यूनिट की तरफ से, मतलब फैमिली की तरफ से, जिसमें जो उनको पैसे दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ है या मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, जो मुझे इस काम के लिए पैसा दे रहे हैं, उनकी एक 100 रुपीज़ के पेपर के ऊपर पूरा ये लिख के हमें लेना है। ये आपको कोर्ट के बाहर जो वेंडर्स लोग बैठे रहते हैं, टाइपिंग जो करते हैं, ये उनके पास अगर आप चले जाओ तो वो 100 रुपीज़ आपसे स्टैम्प पेपर के लेंगे और 50 से 60 रुपये वो टाइपिंग करने के लेते हैं। तो आपको ये पूरा लिख के दे देंगे, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सन है, मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है या मेरी डॉटर है, इनमें से कोई मुझे इस चीज़ के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, पैसे दे रहा है, उसका ये एफिडेविट है। जैसे आय के बाद
मेरा बेटा, मेरी वाइफ या मेरी बेटी का नाम आएगा, उसकी एज आएंगी, कौन से साल की है, कहाँ हम रहते हैं, रेसिडेंट ऑफ, दैट आई एम अनमैरिड, मतलब मेरी बेटी या मेरा बेटा जो भी है वो रहेगा अनमैरिड, एंड माय फादर, जैसे कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं फादर हुआ, या मेरी वाइफ अप्लाई कर रही है, मेरी वाइफ के नाम से अप्लाई कर रहा हूँ तो मदर, फादर कट जाएगा, अनमैरिड ब्रदर, अनमैरिड सिस्टर, ये कंडीशन है, ये ही लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो फादर, मदर, अनमैरिड ब्रदर, अनमैरिड सिस्टर, जो भी है उसका नाम यहाँ पे आएगा। हैज बीन अप्लाइड फॉर, जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूं तो मेरा नाम यहाँ रहेगा, मेरा बेटा, मेरी बेटी या मेरी वाइफ जो मुझे पैसा दे रहे हैं उनका नाम ऊपर रहेगा आय के बाद, और नीचे मेरा नाम, हैज बीन अप्लाइड फॉर सर्विस प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, जो भी है, हम इंडियन ऑयल का कर रहे हैं, भारत पेट्रोलियम का कर रहे हैं या एचपी का कर रहे हैं, कोको पेट्रोल पंप के लिए, तो वो यहां मुझे लिखना है एट के बाद। ठीक है। लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट, जो भी है मेरा, अगेंस्ट द एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट अपियर्ड इन, कौन से पेपर में अपियर्ड हुई थी, कौन से डेट पे आई थी, लेटर नंबर क्या था उसका, रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अगेंस्ट नॉमिनेशन बाय जीडीआर, राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड। मेरे पापा की बारी है, मेरे पापा, जो, जैसा मैं अनमैरिड हूँ और मेरे पापा मैरिड है, तो मेरे पापा मुझे दे रहे पैसा, तो वहां वो आएगा कि दैट आई एम मैरिड एंड माय अनमैरिड सन, जैसा मैं, अगर मैं शादीशुदा नहीं हूं तो मेरा नाम आएगा, और शादीशुदा अगर मैं हूं और मेरा बेटा दे रहा है तो ऊपर का भरना है, और मैं अनमैरिड हूं, मेरे पापा मुझे पैसे दे रहे हैं तो नीचे का और के बाद का आपको भरना है। इस तरीके से इसको भर के यहाँ पे पूरी सेम करनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पे साइन सिग्नेचर करना है, जिनका भी हम डाल रहे हैं, जो पैसा लगा रहा है, जैसा मेरे पापा लगा रहे होंगे तो वो साइन करेंगे, या मेरा बेटा या मेरी बेटी या वाइफ लगा रही है तो वो यहाँ साइन करेंगी। उसके बाद आता है एप्लीकेशन फॉर्म। अब एप्लीकेशन फॉर्म बहुत सिंपल है भरने का तरीका, यहाँ आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, फोटो मस्ट बी ऑफ वाइट बैकग्राउंड, पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए उसका, और क्लियर फोटो होनी चाहिए। उसके बाद कौन से लोकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट में जाके देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने उसके एप्लीकेशन के लोकेशंस बताया था, वो लोकेशन यहाँ डालना है, उस लोकेशन का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है और कौन सा स्टेट है यहाँ लिखना है। उसके बाद देखिए एक बहुत सिंपल इन्होंने एप्लीकेशन बनाया है, नेम लिखिए ब्लॉक लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स जिसको हम बोलते हैं, आपका फुल डिटेल्ड एड्रेस डालिए, पिन डालिए, टेलीफोन नंबर अगर है तो बहुत अच्छी बात है, टेलीफोन, ईमेल, मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड एफिडेविट, एनक्लोज्ड एफिडेविट एज अपेंडिक्स थर्ड, डेट ऑफ बर्थ, फादर एंड हस्बैंड या जो भी हो आप, उनका नाम, सिटीजन, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, इसके ऊपर आपके मार्क्स है, इसके लिए ज़रा सोच समझ के और अच्छे से डालना, फॉल्स कुछ नहीं डालना, गलत बात कुछ नहीं लिखना, सब रियल बात लिखना एकदम, पैन कार्ड नंबर, प्रूफ भी अटैच करने हैं हमको सब उनके साथ। अगर आपने इसके पहले अप्लाई किया हो तो उसमें आपको कितना रैंक आया था वो यहाँ मेंशन करना है, और नहीं आपने अप्लाई किया था तो यहाँ डैश कर दीजिए। फिर उसके बाद फाइनेंशियल डिटेल की बारी आती है कि कौन दे रहा है हमें पैसा, जैसा मेरा पापा मुझे पैसा दे रहे हैं तो उनका डिटेल यहाँ आएगा, या मेरा बेटा अगर मुझे दे रहा है, बेटी मुझे दे रही है तो उनका यहाँ बैंक डिटेल आएगा, नेम ऑफ बैंक, सेविंग बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, उनका रिलेशन क्या है मेरे साथ और कितना अमाउंट है। अगर, जी हाँ, अगर एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है तो फिर उसकी डिटेल यहाँ पूरी दी जाएंगी। अगर म्यूचुअल फंड्स है तो म्यूचुअल फंड्स की यहाँ पूरी डिटेल आप लिखोगे, म्यूचुअल फंड का पेपर जो आपको मिला होगा उसके ऊपर ये डिटेल पूरी होंगी, टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, रेफरेंस नंबर, नेम ऑफ होल्डर, रिलेशन डालना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या रहेंगी, सर्टिफाइड वैल्यू क्या रहेंगी उसकी, और 60% कैलकुलेट करके आपको यहाँ लिखना है। एप्लीकेशन फीस जो है, एप्लीकेशन फीस जो है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, 10,000 रुपये का डीडी आपको बनाना है इन फेवर ऑफ जिसका भी आप डाल रहे हो। एप्लीकेशन फीस आपको बनानी है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 10,000 का, जो मैंने लास्ट में बताया था। अब आप कौन से कोको पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई कर रहे हो, इंडियन ऑयल के लिए कर रहे हो, भारत पेट्रोलियम के लिए कर रहे हो, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए कर रहे हो, इन फेवर ऑफ उनका नाम यहाँ लिखना है, और पेएबल एट, उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट में जाके देखिए पेएबल एट कहाँ है, वो यहाँ पे आपको लिखना है।
लास्ट में आता है हमारा अंडरटेकिंग। यहाँ आपका नाम आएगा, आपका प्लेस आएगा, सिग्नेचर आएंगी, डेट आएंगी और ब्लॉक लेटर में आपका नाम आएगा। और टोटल ऑफ डैश नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट विद द एप्लीकेशन, मतलब कितने आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करे उसका यहाँ नाम डालना है। और ये जो लास्ट में लिखा है चेकलिस्ट, जो लास्ट में एक आएगा डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट, वहां जाके आपको सबको टिक करना है। फिर ये आता है टू बी टाइप्ड ऑन अप्रोप्रिएट नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ रिक्वायर्ड वैल्यू। 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लेना है और यहाँ पे उसको पूरा डिटेल में आपको लिख के देना है कि मैं सन डॉटर वाइफ ऑफ सो एंड सो, एज उनकी जो भी है, रिसाइडिंग एट लोकेशन अप्लाइंग फॉर कोको पेट्रोल पंप, लोकेशन डालना है जो भी आपका एरिया है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और ये भर के आपको स्टैम्प पेपर पे 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे देना है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, अगर फादर है तो उनका आएगा, बेटा दे रहा है तो उसका आएगा। ये भर के यहाँ साइन करके आपको एफिडेविट बना के देना है। लास्ट में आते हैं जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग को देने हैं, तो यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल देनी है कि कौन से पेज से कौन से पेज तक की वो डॉक्यूमेंट्स अटैच है और सबमिट है, तो यहाँ टिक करना है आपको। जैसे रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग एज टिक करिए, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टिक कीजिए, लास्ट रैंक अगर आपने इसके पहले अप्लाई किया हो उसमें आपको कुछ रैंक मिला होगा तो वो यहाँ टिक करिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स अटैच भी करने हैं। अटेस्टेड कॉपी ऑफ फोटो, जो भी इसमें आप देना चाहते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, यहाँ टिक करिए। फिर उसके बाद जो आपने ऊपर फाइनेंशियली का जो एफिडेविट बनाया है 100 रुपये का आपका बेटे का या पापा का, वो यहाँ अटैच कीजिए। अगर फिक्स डिपॉजिट है तो उसके बारे में यहाँ टिक कीजिए, डीडी है तो उसके बारे में टिक कीजिए। फिर जो आप एप्लीकेशन फीस दे रहे हो 10,000 रुपये का डीडी डिमांड बना रहे हो, डिमांड ड्राफ्ट, उसका यहाँ टिक आपको करना है। और इसके अलावा अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पे अटैच करने हैं और टिक करना है। और टोटल कितने पेज बन रहे हैं वो लास्ट में आपको यहाँ मेंशन करना है। 10 पेपर बन रहे, 20 पेपर बन रहे, 50 पेपर बन रहे, वो पेपर यहाँ लिखना है, नंबर ऑफ पेपर्स। उसके बाद डेट डालनी है और सिग्नेचर करना है। डेट याद रखना, जिस दिन आप पोस्ट कर रहे हो उसी दिन की डेट यहाँ लिखना, उसके बाद एनवलप में पैक करके पोस्ट करना, सिग्नेचर करके आपको पोस्ट कर देना है। तो ये था एप्लीकेशन घर बैठे भरने का तरीका। अगर आप रियल में इंटरेस्टेड हो तो जल्द से जल्द इसका फॉर्म भरिए, इसे दिए हुए लोकेशन पे जाके सेंड कीजिए, इसका एफिडेविट बनाइए, इसके डीडी बनाइए। एप्लीकेशन फीस का 10,000 रुपये का डीडी है, जल्द से जल्द वो डीडी बनाइए और इसे अप्लाई कीजिए। 30,000 पेमेंट है, इंसेंटिव्स मिला के 1.5 लाख रुपया महीना आपका सैलरी बन जाता है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर यंग पर्सन। अगर आप करना चाहते हो तो तुरंत इसका कीजिए, लास्ट डेट बहुत जल्द है, इसी महीने अगस्त के अंदर। जब तक कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। कमेंट्स कीजिए, अगर आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट्स कीजिए। जब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।